हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव में चेंज करना कि एक्टिव से हम पैसिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स के अनुसार हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। तो एक्टिव में सबसे पहले हम सीखेंगे एफर्मेटिव को किस तरीका से चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव। तो एफर्मेटिव में एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES या IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा एक्टिव का फॉर्मूला है। अगर बात की जाए पैसिव का एफर्मेटिव तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। अब जो ये हमारा इधर जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, जब ये पैसिव में आता है तो ये हमारा सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, और जो हमारा एक्टिव में जो सब्जेक्ट है जब ये हमारा पैसिव में आता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। अब इसका एक्टिव का हम फॉर्मूला लेते हैं, एक्टिव का हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल होगा हमारा ही प्लेज क्रिकेट। ये हमारा एक्टिव का एग्जांपल है। इसकी हिंदी देखी जाए तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब इसे हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे पैसिव की तरह। और जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है तो इधर जाकर ये हमारा सब्जेक्ट का कार्य करेगा क्रिकेट। अब क्रिकेट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार अब हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इज। उसके बाद क्या आता है फॉर्मूला के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले का प्लेड हो जाता है। उसके बाद बाय का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा इधर सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके हमारा किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो हमारा इधर सब्जेक्ट कौन है, ही। और ही को जब हम पैसिव की तरफ ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ही का हिम हो जाएगा। इस तरीका से हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव का एक्टिव में जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद ये तो हमारा एक्टिव का फॉर्मूला हो गया। पैसिव में किस तरीका से होता है हमारा फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल है इसका एक्टिव में, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये तो हमारा एक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। अब हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, वो इधर जाके सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इज है मार, तीनों में से एक। किसके अनुसार, जो हमने इधर ऑब्जेक्ट माना था एक्टिव में वो पैसिव में हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो ये हमारा ए सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हम क्या लाएंगे, इज। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग का संग हो जाएगा। उसके बाद बाय, और उसके बाद जो हमारा इधर सब्जेक्ट है दे एक्टिव में, वो पैसिव में जाके क्या बन जाएगा, देम हो जाएगा। तो इस तरीका से हम नेगेटिव में एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सीखेंगे हम सिंपल इंटेरोगेटिव। जो सिंपल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा एक्टिव का है। अब एक्टिव से जब हम पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, उसके लिए फॉर्मूला है EJMR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के एक एग्जांपल। जैसे कि एक्टिव में हमने लिखा डू सी मेक द टी। तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव का फॉर्मूला, यानी कि एक्टिव का एग्जांपल हो गया। इसके बाद पैसिव का जो एग्जांपल होगा इसका, वो से किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, उस सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। तो इन तीनों में से एक आती है, और आती किसके अनुसार है, जो हमारा इधर
ऑब्जेक्ट होता है वो इधर आके सब्जेक्ट का काम करता है और इसी ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनता है उसी के अनुसार आती है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, द टी। अब द टी के अनुसार हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो इधर हमारा ऑब्जेक्ट है द टी, ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा द टी। उसके बाद इस फॉर्मूले में नॉट आएगा नहीं, क्योंकि हमने एक्टिव का जो सेंटेंस है उसमें नॉट का यूज नहीं करा है, इसलिए पैसिव में भी नॉट नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मेड। उसके बाद बाय। उसके बाद जो हमारा इधर सब्जेक्ट है सी एक्टिव में, वो पैसिव में जाएगा, किस में बदल जाएगा, हर में। तो इस तरीका से हम सिंपल इंटेरोगेटिव में एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद सीखेंगे हम WH टाइप। WH टाइप क्या होता है, WH टाइप की हिंदी में पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये WH टाइप है। तो WH टाइप की हिंदी में जो पहचान होती है पहचानने की, वो होती है जो जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो ये तो होगी हमारी हिंदी की पहचान। इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, जो हमारे हिंदी के सेंटेंस में क्या, कब, कैसे जो बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है, तो उसे हम WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जो मोस्टली हमारे WH वर्ड होते हैं हिंदी के, उनकी इंग्लिश तो होती है वो हमारी WH से स्टार्ट होती है, इसलिए उन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं। उसके बाद क्या जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू या डज किसके अनुसार आते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। इस तरीका से हम एक्टिव का फॉर्मूला सीखते हैं। उसके बाद आता है पैसिव। अब पैसिव में कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे एक्टिव से पैसिव में हम सेंटेंस बनाएं, तो वो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, WH वर्ड प्लस EJMR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। V3 का मतलब है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए, एक्टिव का भी और पैसिव का भी। अब हम देखते हैं इन दोनों का एक एग्जांपल, यानी कि एक्टिव के एग्जांपल को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव का जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे पैसिव में हम कैसे चेंज करें, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव का यहाँ पे है, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस हो गया। अब पैसिव में किस तरीके से होगा, सबसे पहले आ जाएगा जो हमारा इधर WH वर्ड है वेयर, वही आएगा सबसे पहले। किसके अनुसार आएगा, फॉर्मूले के अनुसार। उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब EJMR में से एक। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके अनुसार आती है, जो हमारा एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, सॉरी हाँ हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, जब ये पैसिव में चली जाएगी तो सब्जेक्ट का काम करेगी। अब इंग्लिश जो है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारे इज। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, वो सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, लर्निंग, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। लर्न का क्या हो जाएगा, जो एक्टिव हमारी लर्न है इधर जाके लर्निंग थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। उसके बाद बाय, और उसके बाद जो हमारा इधर सब्जेक्ट है एक्टिव में, वो पैसिव में जाके चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। और जो हमारा यू है वो सब्जेक्ट है, और पैसिव में ही यू, पैसिव में भी यू ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू रहता है और ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही रहता है। तो इस तरीका से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।